हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। लेकिन आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये मौत का एक जिंदा किस्सा है। एक ऐसा गांव जहां चिता की आग सदियों से जल रही है। ना वो आग बुझती है, ना वो आत्माएं जलकर राख होती हैं। कहते हैं उस गांव की राख में आज भी कुछ जलता है, कभी किसी का शरीर और कभी किसी की आत्मा। रात होते ही वहां से उठती है एक अजीब सी गंध, जली हुई मांस की, और साथ ही सुनाई देती हैं घुटी घुटी चीखें जो हवा में मिलकर कांपती हैं। तो अगर हिम्मत है तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप अकेले सो नहीं पाएंगे। नाम है चिता की आग में जलता गांव सावधान। ये कहानी सिर्फ डर नहीं लाती, ये आपके सपनों में भी आग लगा सकती है। कुछ गांव इतिहास से नहीं, मौत से पैदा होते हैं, और कुछ चिताएं सिर्फ मरे हुए इंसानों को नहीं जलाती, बल्कि जिंदा आत्माओं को भी खाक कर देती हैं। साल 2023, रविंद्र चौधरी, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्राचीन ग्रामीण सभ्यता पर रिसर्च कर रहा था। उसे एक पुरानी पांडुलिपि में उल्लेख मिला, एक गांव जहां चिता की आग कभी बुझती नहीं। गांव का नाम था भूतगढ़। सरकारी रिकॉर्ड में यह गांव अब अस्तित्व में नहीं था, लेकिन एक ग्रामीण ने बताया कि पहाड़ियों के पीछे एक छाया वाला इलाका है जहां आज भी रात को जलती चिताओं का धुआं उठता है। रविंद्र ने तय किया वो इस गांव में जाएगा और उसका सच दुनिया के सामने लाएगा। रविंद्र पहाड़ियों को पार कर जब गांव के करीब पहुंचा तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो थी धुआं। दिन का उजाला था, लेकिन गांव चारों ओर से धुएं से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी कई चिताएं जलाई हों। गांव में लोग कम ही दिखाई दे रहे थे, और जो थे उनकी आंखों में नींद नहीं, डर था। उसे एक बूढ़ी औरत मिली, माई गौरा। उसकी आंखें सफेद थी, वो अंधी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे सब दिखाई देता है। माई गौरा बोली, तू क्यों आया है उस आग को छेड़ने? यहाँ चिता जलती नहीं, जीती है, और जो इसे देख ले उसका अंत भी वैसा ही होता है। रविंद्र ने गांव में ही एक खाली पड़े घर में रहने का इंतजाम किया। गांव वालों ने उसे मना किया कि रात में बाहर न निकले, लेकिन रात करीब 12 बजे दूर से शमशान की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर धुआं और तेज हो गया। रविंद्र कैमरा लेकर निकला, और जो उसने देखा वो इंसानी समझ से बाहर था। शमशान में 7 चिताएं जल रही थी, लेकिन पास में कोई शव नहीं था। फिर भी हर चिता से इंसानी चीखें आ रही थी, जैसे कोई जिंदा जला रहा हो। अचानक एक चिता से एक हाथ बाहर निकला, खून से सना, और एक जली हुई आंखों के बिना चेहरा रविंद्र की तरफ घूमा। रविंद्र बेहोश हो गया। अगली सुबह माई गौरा ने उसे होश में लाकर बताया, ये गांव श्रापित है। 200 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक, महातांत्रिक नागभैरव आया था। उसने अमरता पाने के लिए पूरे गांव की बलि दी, और वो चिता जो उसने जलाई आज तक बुझी नहीं। हर अमावस को गांव के मृत लोग फिर से उस चिता में जलाए जाते हैं, और जिंदा लोग वो एक दिन उनके साथ जलने के लिए ही जन्म लेते हैं। रविंद्र उस रात गांव छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने की कोशिश करता है, चारों ओर आग की लपटें उठने लगती हैं। पेड़ जल उठते हैं, जमीन कांपती है, और वो रास्ता वापस गांव की ओर मुड़ जाता है। गांव एक फंसा हुआ भंवर था, एक बार आओ तो जाओ नहीं। रविंद्र को अब समझ में आ गया, गांव से निकलने के लिए उसे उस चिता को बुझाना होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? माई गौरा बताती है कि गांव के बाहर एक गहरी गुफा है, वहीं नागभैरव की अधूरी समाधि है। अगर रविंद्र वहां जाकर उसका तंत्र मंत्र नष्ट कर दे तो शायद चिता की आत्मा शांत हो जाए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गुफा के द्वार पर रविंद्र को भूतों की परछाइयां घेर लेती हैं। हर आत्मा एक अधजला शरीर है, जिसकी आंखें पिघल चुकी हैं, मुंह से राख निकलती है।
उनकी चीखें रविंद्र के कानों में ऐसे गूंजती हैं जैसे चिता जलती हो भीतर। गुफा के भीतर एक बड़ा हवन कुंड था, राख से भरा, और उसमें एक जली हुई किताब थी। वो नाग भैरों की तंत्र ग्रंथ थी। रविंद्र जैसे ही ग्रंथ को छूता है, पूरी गुफा कांपने लगती है। आग की लपटें ऊपर उठती हैं और एक विकराल छाया प्रकट होती है। नाग भैरों की आत्मा, तू मेरी चिता बुझाना चाहता है? अब तू भी उसी आग में जलेगा, सदा के लिए। रविंद्र आखिरी शक्ति बटोर कर ग्रंथ को जला देता है। गुफा जलती है, आत्माएं चिल्लाती हैं और गांव में पहली बार धुआं छटने लगता है। गांव वाले पहली बार मुस्कुराते हैं। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन अगली रात फिर से एक चिता जल उठती है और वहां एक नया शव जल रहा होता है, रविंद्र का। हाँ, रविंद्र गांव को बचाने के लिए खुद को चिता में दे चुका था, लेकिन उसकी आत्मा वो चिता में नहीं मरी, वो उसमें बस गई। आज भी कोई अगर उस पहाड़ी के उस पार जाए तो धुएं की लहरें दिखेंगी, और अगर कोई रात को रुक जाए, वो चीखें फिर से गूंजती हैं, चिता फिर से जलती है और धुआं हर बार एक ही नाम लेता है, रविंद्र। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो चीखें सुनी? क्या आपको भी राख की उस गंध ने घेर लिया? क्योंकि अगर हाँ, तो समझ लीजिए अब आप भी उस गांव के श्राप से बच नहीं सकते। रात को अगर आपको जलती हुई लकड़ियों की आवाज सुनाई दे या कोई अनजान साया आपको देखता महसूस हो, तो समझ जाना चिता की आग अब आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब रही हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने बहादुर दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए स्टोरी बाय सनी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार आप जिस कहानी को सुनोगे शायद वो आपके ही बारे में हो। मैं हूं सनी, फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना और आंखें खुली। गुड नाइट, इफ यू कैन स्लीप।